दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छोटा भीम कार्टून्स को एक लड़की ने वॉइस ओवर किया है? और क्या आपको पता है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में शाहरुख खान और दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज कौन निकालता है? प्लस क्या आप डोरेमोन की फेमस वॉइस के पीछे छुपे आर्टिस्ट को जानते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस कार्टून्स को वॉइस ओवर करने वाले आर्टिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डोरेमोन। तो क्यों ना हम उससे पहले वहाँ जाकर घूम ले? सही कहा तुमने। ठीक है, तो चलते चलते सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है। ओह, दोस्तों, डोरेमोन कार्टून्स की एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये कार्टून्स जापान की क्रिएशन है, लेकिन इन्हें जापानीज के अलावा 6 मुख्तलिफ जबानों में डब किया गया है। हमारे यहाँ जो डोरेमोन दिखाए जाते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में डब है। तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से ब्लू रोबोटिक कैरेक्टर के पीछे असल में वॉइस किसकी है? ऐसा नहीं है नोबिता, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। वो बस आपस में बात कर रही होंगी। वेल, आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये किसी बच्चे की वॉइस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि डोरेमोन को एक इंडियन लड़की वॉइस ओवर करती है जिसका नाम सोनाम कुशाल है। नोबिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ नोबिता। सोनाल का यूट्यूब पर द मोटर माउथ के नाम से एक चैनल है जिस पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये लड़के डोरेमोन समेत बहुत से फेमस कार्टून्स को भी वॉइस ओवर करती है। बहरहाल जो भी हो, इसकी वॉइस डोरेमोन कार्टून्स में जान डाल देती है। कार्टून्स होते हैं जी, उनमें मैं आवाजें देती हूँ। अच्छा जी। जैसे हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बेन 10। कोई तो मुसीबत में है। बेन, रुको। दोस्तों, अगर आपको एक्शन कार्टून्स देखना पसंद है तो आपने बेन 10 जरूर देखे होंगे। ये एक साई-फाई सीरीज है जिसमें 10 साल का एक लड़का अपनी वॉच की मदद से 10 मुख्तलिफ एलियंस की शक्ल में अपने दुश्मनों का मुकाबला करता है। वेल, बेन 10 के एलियन कैरेक्टर्स देखने में जितने अनयूजुअल लगते हैं, इनकी आवाजें इससे भी ज्यादा अजीब होती हैं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, खतरनाक टेक इट ऑन बैटल रोबोट। आप में ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि इन तमाम कैरेक्टर्स को अलग अलग आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर किया होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी आवाजें एक ही बंदे की हैं। वेल, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम संकेत मैट्री है और ये बेन 10 कार्टून्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सबको अकेले ही वॉइस ओवर करता है। पता है, ये मेरी आवाज पहचानता है। रुको, आखिर तुम कर क्या आए हो? ऑन नेटफ्लिक्स 30 सेकंड्स में अपने आप फटेगा। हालांकि नॉर्मल बंदे के लिए इतनी आवाजें निकालना काफी मुश्किल है, लेकिन संकट के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। ये बंदा वाकई में प्रो है। आना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट बेस्ट है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। पूरी तरह तैयारी हो गई होगी। क्या बात है भैया, ये क्या है मामू? दोस्तों, ऑगी न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में ही बच्चों के सबसे शौक से देखने वाले कार्टून्स में से एक है। स्पेशली इन कार्टून्स में ऑगी और जैक की आवाज इन्हें और ज्यादा एक्साइटेड बनाती है, क्योंकि इन दोनों की आवाजें फेमस बॉलीवुड स्टार्स की आवाज से डब की गई हैं। अरे बोला छोड़ो, ये गोली ले लो। कितना है भैया? पूरे 10 फीट। शुरू में तो इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कार्टून शाहरुख खान और सनी देओल ने डब किए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असल में ये दोनों आवाजें एक ही शख्स की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन कार्टून्स में जितनी भी बॉलीवुड वॉइसेस ऐड की गई हैं वो एक ही शख्स की हैं, जिसका नाम संजय कैनी है। ये बंदा इतना टैलेंटेड है कि ये ऑलमोस्ट सारे ही बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज निकाल लेता है, जो कि इन कार्टून्स को इतनी फनी बना देती है कि देखने वाले को मजा आ जाता है। अपने इन्हीं हाथों से पेपर लिखे हैं मैंने। अगर आप मुझे पास नहीं करेंगे ना तो कूद जाऊंगा मेरी चेन्नई एक्सप्रेस से। अरे जान दे दूंगा अपनी मैं, और कोई माइकल हॉल मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। इवन ये वॉइसेस एग्जैक्ट बॉलीवुड स्टार से बिल्कुल मैच भी करती हैं। जिसकी आवाज में है दम, तो फक्त बाजीराव सिंघम। ये रियली अमेजिंग है। ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना, बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत। नोबिता। दोस्तों, नोबिता को कौन नहीं जानता? डोरेमोन का ये आलसी दोस्त इतना मशहूर है कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर घर में ही इसकी एक ना एक कॉपी जरूर होती है। वेल, नोबिता लेजी और नालायक तो है ही, लेकिन इस कैरेक्टर को जो चीज और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो इसकी आवाज है। आप में से 90% लोगों को लगता होगा कि नोबिता मेल कैरेक्टर है और इसीलिए इसे किसी मेल ने ही वॉइस ओवर किया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि नोबिता की आवाज जो हम कार्टून्स में सुनते हैं इसके पीछे एक लड़की बोल
रही होती है, जिसका नाम सिमरन कौर है और ये एक इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। मैं स्कूल से वापस आ गया, मैं घर आ गया। पता है मैंने कितने गैजेट का इस्तेमाल किया? आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब सिमरन 12 साल की थी तब से नोबिता को वॉइस ओवर कर रही है। ये सच में कमाल है। डोरेमोन डोरेमोन के तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो डोरेमोन? सुनियो दोस्तों, वैसे तो डोरेमोन कार्टून के तमाम कैरेक्टर्स ही लाजवाब हैं, लेकिन नोबिता और डोरेमोन के बाद सबसे कमाल का रोल सुनियो का होता है। इसकी कॉमेडी से भरी बातें डोरेमोन कार्टून्स को और भी चार चांद लगा देती हैं। वेल, अगर सुनियो के कैरेक्टर के पीछे मौजूद रियल वॉइस की बात की जाए तो ये आवाज एक लड़के की है। इसका नाम वजाहत हसन है। वजाहत का ताल्लुक इंडिया से है और ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक सिंगर भी है। इनके इंस्टा पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी वॉइस कमाल की है। एनीवे जो भी हो, सुनियो की वॉइस को इससे अच्छा वॉइस ओवर और कोई नहीं कर सकता था। क्या तुम जानते हो मेरा नाम सुनियो होनेकावा है। मैं होनेकावा साम्राज्य का राजकुमार हूँ। छोटा भीम। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। दोस्तों, अगर आप 20s के किड हैं तो आप इस नन्हे कैरेक्टर से जरूर वाकिफ होंगे। इसका नाम भीम है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहादुर और इंटेलिजेंट बॉय है और अपनी बस्ती के लोगों की हमेशा मदद करता है। वैसे तो छोटा भीम एक बहुत ही सबक आमूज कार्टून है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भीम की इस किरदार में जान डाली वाली वॉइस किसकी है? वेल, इन कार्टून्स को भी सोनाल कुशाल ने ही वॉइस ओवर किया है, जो कि डोरेमोन को भी वॉइस ओवर करती है। ये इतनी टैलेंटेड है कि इतनी कमाल की आवाज निकालती है कि इन्हें सुनकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये किसी बच्चे की आवाज है या फिर फुली ग्राउंड अडल्ट की। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। एनीवे जो भी हो, ये वाकई में बहुत टैलेंटेड है। शिनचैन। दोस्तों, अगर शिनचैन की बात की जाए तो ये कार्टून इतने फेमस हैं कि इन्हें बच्चे तो क्या बड़े भी जानते हैं। ये एनिमेटेड कार्टून्स एक 5 साल के बच्चे पर बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही नॉटी, लालची और शरारती होता है। वेल, शिनचैन की एज और कार्टून में इनकी आवाज सुनकर आप सब में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि इस कैरेक्टर को एक छोटा सा बच्चा वॉइस ओवर करता होगा। ये माम बाद में आएगा, मैं भी चलूं? नहीं शिनचैन, तुम नहीं चल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये आवाज आकांक्षा शर्मा नाम की एक लड़की की है, जिनकी उम्र 32 साल है। ये ना सिर्फ शिनचैन को वॉइस ओवर करती हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं। इनका यूट्यूब पर एक चैनल है जहां ये अपनी वॉइस में सॉन्ग्स भी पोस्ट करती हैं और इनके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये सच में कमाल है। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रोबोट डैडा, फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं हो। नारुतो। दोस्तों, अगर एनिमे कार्टून्स की बात की जाए तो इस लिस्ट में नारुतो का नाम जरूर आता है। वैसे तो ये एक जापानीज कार्टून सीरीज है, लेकिन इसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज में डब करके दिखाया जाता है और ये कार्टून काफी फेमस है। वेल, इन कार्टून्स में नारुतो की आवाज को सुनकर लगता है कि ये किसी शरारती बच्चे की आवाज है। क्या बात क्या बात क्या बात, मैं समझ गया। मैंने तय किया है कि एक दिन मेरा नाम भी इस पत्थर पर लिखा जाएगा। मैं इस दुनिया में अपनी छाप छोड़कर जाऊंगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि नारुतो की आवाज असल में एक लड़के की आवाज है। इसका नाम पूजा पंजाबी है और इसने नारुतो को हिंदी में वॉइस ओवर किया है। ये एक हिंदी डब आर्टिस्ट हैं और इसके अलावा सिंगिंग भी करती हैं। एनीवे, पूजा की कमाल की वॉइस ने इस कार्टून में जान डाल दी है। मैं यहाँ पर हूँ। अरे नहीं, यहाँ पर क्या हुआ? तुम तो मुझे एक झटके में खत्म करने वाले थे ना। हाँ, अगर तुम नहीं आओगे तो फिर हम आ जाएंगे। क्यों? पकड़ो ना। लिटिल सिंघम। दोस्तों, अजय देवगन का शायद ही कोई ऐसा फैन होगा जिसने इनकी मूवी सिंघम नहीं देखी होगी। इवन ये मूवी इतनी फेमस हुई थी कि इस पर बच्चों के कार्टून्स भी बनाए गए, जिनका नाम लिटिल सिंघम है। इन कार्टून्स में अजय देवगन का एक मिनी कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो एग्जैक्टली मूवी वाले अजय की तरह चोरों को पकड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये छोटा सा इंस्पेक्टर सिंघम सेम अजय देवगन वाले डायलॉग्स भी बोलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एनिमेटेड कार्टून्स के पीछे रियल वॉइस किसकी है? वेल, लिटिल सिंघम की वॉइस ओवर स्वप्नल कुमारी नाम की इंडियन आर्टिस्ट का कमाल है। इनकी आवाज इतनी जबरदस्त है कि इसने बेजान कार्टून्स में भी जान डालकर रख दी है। मजे की बात यह है कि इंडिया के मोस्टली कार्टून्स को लड़कियों ने ही डब किया है। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम, आता माजी सटकली। पिकाचू। दोस्तों, पोकेमोन एक ऐसी एनिमे सीरीज है जो ऑलमोस्ट हर बच्चे की ही फेवरेट है। जब ये कार्टून्स रिलीज हुए थे तो बच्चों ने इन्हें इतना पसंद किया था कि इसके बाद बच्चों के टॉयज से लेकर स्कूल बैग्स, लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स और इवन कपड़ों पर भी पिकाचू की पिक्चर्स ही नजर आती थी। यहाँ तक कि अब भी मार्केट में पोकेमोन कार्ड्स मिलते हैं जिनसे बच्चे बहुत ही शौक से खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिकाचू के कैरेक्टर में रियल वॉइस किसकी है? मैं स्क्वार्टल से दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा। रुको जरा 1 सेकेंड।
विल पिकाचू के कैरेक्टर में भी जान डालने वाली वॉइस सोनाल कौशल की ही है। ये आर्टिस्ट इतनी कमाल की है कि इन्होंने इतने ज्यादा कार्टून्स डब किए हैं कि इन्हें देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये सारी वॉइसेस एक ही लड़की की है। ये वाकई में बहुत टैलेंटेड है। पीका पीका पी पीका पी पिकाचू पिकाचू।